Hi, good morning friends. Welcome to my YouTube channel Knowledge Boost Up. How you all? I hope you all are well. तो देखो, आज से हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लगा करेगी मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आजकल करंट अफेयर्स का ट्रेंड बहुत जोरों पे है, एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके। जीएस के पेपर में दो ही चीज़ें मोस्टली पूछी जाती हैं। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या और चल रहा है इंडिया में, बाहर भी, इंडिया से बाहर भी क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज से 16 जून है, 16 जून। देखिए आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? ठीक है ना। देखो ये पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया था आपका 14 जून को। कब? 14 जून 2020, ठीक है। हाल ही में ये विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था 14 जून को। और इसकी जो थीम थी वो थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ। सेव ब्लड सेव लाइफ। समझ रहे बात को? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थीम भी पूछ लेता है एग्जाम में कि हाल ही रक्तदान दिवस की थीम क्या थी। जो अभी रक्तदान दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ। क्लियर? अब इसका स्लोगन यानी नारा, स्लोगन इसका क्या था? नारा, हिंदी में बोलते हैं नारा। जो इसमें नारा क्या लगाया गया? गिव ब्लड एंड मेक वर्ल्ड हेल्थियर। ठीक है। यानी गिव ब्लड यानी रक्त दो और विश्व को स्वस्थ बनाओ, ठीक है। ये नारा था। अच्छा, ये विश्व रक्तदान दिवस मनाया क्यों जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक जीव वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, चलो। लैंड स्टीनर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्लड की खोज की थी, रक्त की, ठीक है। ये कहां के थे? ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक थे ये, ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है WHO के द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? तो वो हुई थी 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब प्रेजेंट में WHO के प्रेसिडेंट कौन है? तो देखिए इसके जो प्रेसिडेंट हैं WHO के, वो हैं आपके टेड्रोस अनादो। कौन है? टेड्रोस अनादो।
क्लियर? आई बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट है आपकी करंट अफेयर्स का हर टॉपिक जो करंट से रिलेटेड होगा आपका क्लियर करा दिया जाएगा, बस आप आराम से देखते रहो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वे कौन हैं? या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, ठीक है, कितने समय के लिए बढ़ाया गया है, कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखो जो प्रेजेंट टाइम में जो अटॉर्नी ऑफ भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, वो हैं आपके के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अभी रिसेंटली कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ये वैधानिक पद है, भारत का सबसे बड़ा न्यायिक प्रक्रिया में वैधानिक पद है। ठीक है, और इससे नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, समझ पा रही बात को? अब देखिए नेक्स्ट, इसकी जो वो होती है एलिजिबिलिटी, योग्यता होती है इसके लिए, तो योग्यता ये होती है, या तो आप 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो, आपने क्या की हो? वकालत की हो। इसकी जो योग्यता होती है इस पद के लिए वो ये होती है कि 10 वर्ष तक आपने किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, या 5 वर्ष तक आप किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों। कौन क्या रहे हो? न्यायाधीश। ठीक है, या तो 10 वर्ष तक आपने हाई कोर्ट में वकालत की हो, या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो इसके जो सॉलिसिटर जनरल इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता। कौन है? लिख दूं, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, कौन है प्रेजेंट टाइम में? तुषार मेहता। और अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। याद रखना इन चीजों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन हैं, या सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है, देखो ये कह रहा है कि हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखो यूटीआई क्या है? एक म्यूचुअल फंड है, कंपनी है। ठीक है, क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी है। और जो इसके जो सीईओ हैं वो हैं
इख्तियाजुर रहमान। कौन है इसके? इख्तियाजुर रहमान। इख्तियाजुर रहमान, ठीक है। कौन? CEO, यानी CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 2003। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। समझ पा रहे बात को? मुंबई को तो आप आसानी से जानते होंगे, क्योंकि मुंबई में आज की डेट में कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट अकेले मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे आपके करंट के, सिर्फ वही कराऊंगा मैं, फालतू का कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में मारियाना ट्रेंच पहुंचने वाली, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि मारियाना ट्रेंच क्या है? एक गर्त है, मारियाना गर्त है। पूछ रहा है कि उस तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है कैथरीन डी सुलिवन। कौन है ये? कैथरीन डी सुलिवन। और ये मारियाना ट्रेंच है कहाँ? तो ये है प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में, ठीक है। और ये जो प्रशांत महासागर है ये हमारी अर्थ के 130 पार्ट पर है। कितने भाग पर है प्रशांत महासागर? पृथ्वी के 1/3 भाग पर है, ठीक है। यानी हाल ही में मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथरीन डी सुलिवन है। कौन है? कैथरीन डी सुलिवन। और ये जो मारियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में है, और प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी के 1/3 भाग पर है, ठीक है। और इस जो गर्त की जो गहराई है, इस गर्त की जो गहराई है वो है आपकी 11,035, ठीक है। 11,035 मीटर। कितनी है? 11,035 मीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि महासागर में उपस्थित मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो उसका सही ऑप्शन होगा 11,035 मीटर, 11,035 मीटर। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर भारत के पृथ्वी के कितने भाग पर है, तो वो आपका आंसर होगा 1/3 पार्ट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है इसका, एक और क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, इसमें ये बनता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो देखो वो आपका प्रशांत महासागर में ही है, इस ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच में, प्रशांत महासागर में, वो है मोनाकी। क्या है? मोनाकी पर्वत, ठीक है। मोनाकी पर्वत। समझ पा रहे बात को?
जरूरी नहीं है कि पर्वत आपका प्लेन में ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेंच में होता है, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मोनाकी पर्वत है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे। बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य, हाल ही में कौन सा राज्य छात्रावासों, यानी छात्रावास का मतलब हॉस्टल, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है, देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। यानी छात्रावास का मतलब होता है आपका हॉस्टल्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, घर से दूर रहकर जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उसे हॉस्टल बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। तो जो ISO होता है, तो ISO एक गुणवत्ता के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है, ISO गुणवत्ता बताता है, ठीक है। तो ये हॉस्टल की गुणवत्ता, क्वालिटी के बारे में बताता है, हॉस्टल कैसा, वहाँ पे साफ सफाई कैसी, यहाँ पर खाना कैसा मिलता है, इन चीज़ों के लिए वो प्रमाण पत्र देता है छात्रावासों के लिए। तो ये जो स्टेट है वो है आपकी ओडिशा। क्या है? ओडिशा, ठीक है। कौन सी है? सबसे पहली स्टेट वो आपकी बनी है ओडिशा, ठीक है। और इसकी कैपिटल की बात करें ओडिशा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर से भी अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपका सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ है, सूर्य का कोणार्क मंदिर, तो वो भी आपका भुवनेश्वर में ही है, उड़ीसा। कहाँ है? भुवनेश्वर, ठीक है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं इसे, सूर्य का कोणार्क मंदिर को, ठीक है। और अभी एक और योजना चली थी कि जो कि पूरे सूर्य कोणार्क मंदिर के लिए उस शहर को, कोणार्क शहर को सोलराइज करने के लिए, ठीक है, सोलराइज करने के लिए एक योजना चली है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे हैं, जो करंट से भी जितने रिलेटेड फैक्ट्स होंगे मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है ना। करंट में जो भी क्वेश्चन बन रहे हो उससे रिलेटेड जो जीके के होंगे वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता के चलता रहूंगा साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार मित्र योजना, कौन सी? सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है।
देखो ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार मित्र योजना की शुरुआत की है। तो वो है आपके नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। यानी ये कृषि मंत्री हैं। कौन है ये? केंद्रीय कृषि मंत्री। लिख देता हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने हाल ही में सहकार मित्र योजना की शुरुआत की है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र वो है मुरैना। कौन सा है? मुरैना, ठीक है। समझ पाए बात को? मुरैना कहाँ है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। क्लियर? और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब देखिए नेक्स्ट, हाल ही में फिलीपींस के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। फिलीपींस के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। या फिर फिलीपींस के नए राजदूत कौन बने हैं? तो देखिए फिलीपींस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है शंभू एस कुमारन को। किसे? शंभू एस कुमारन। किसे? शंभू एस कुमारन को फिलीपींस के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मनीला। क्या है? मनीला, ठीक है। अब देखो कहीं तो उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और कहीं पे राजदूत नियुक्त होते हैं। तो ये किस कारण होता है कि कहीं पे तो उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और कहीं पे राजदूत नियुक्त होते हैं? ठीक है। ये सुकुमार हैं, सुकुमारन मत करो, सुकुमार ही रहने दो। तो देखो जो देखो एक होती है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री और एक होती है कॉमनवेल्थ कंट्री, ठीक है। तो देखो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनमें तो नियुक्त किए जाते हैं कौन? राजदूत यानी एम्बेसडर। और जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती है उनमें हाई कमीशन, हाई कमीशन यानी उच्च आयुक्त नियुक्त, उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। कौन नियुक्त किए जाते हैं? उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनके राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनके उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे फैक्ट मैं आपको साथ ही साथ आपके क्लियर कराता जाऊंगा। आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे ये। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पॉजिटिव, हाल ही में पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए
पता लगाने के लिए कोविड-19 में कितने नए लक्षण जोड़े गए हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इंडिया में भी, अमेरिका में भी, रूस में भी, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो देखो पहले तो कोविड-19, ये आपने कई जगह लिखा देखा होगा कोविड-19। तो कोविड-19, ये कोविड का मतलब क्या है, देखो सी मिस है कोरोना, सी ओम का मतलब क्या हो गया, कोरोना। ठीक है, और ये वी का मतलब है वायरस, क्या है, वायरस, VI का मतलब, और डी का मतलब ये क्या है यहाँ पे, डिसीज, यानी बीमारी। और ये 19 इसलिए दिया, 2019 ही है, 2019 में, यानी कौन सेशन में आया था, 2019 में। ठीक है, इसलिए इसे 19 नाम दिया गया है। ठीक है, इसके जो पहले लक्षण क्या थे, बगलगम आना, खांसी, जुखाम, गले में थोड़ा सूजन सी, दर्द सी, जलन महसूस होना, सांस अच्छे से ना ले पाना। लेकिन अब 2 लक्षण और जोड़े गए हैं, वो क्या है कि स्मेल का ना आना। कौन सा है, पहला 2 लक्षण जोड़े गए हैं, एक तो है स्मेल का ना आना, यानी गंध, किसी प्रकार की गंध, ना तो अच्छी ना बुरी, इन्हें स्मेल से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्या है, कैसी आ रही है। और दूसरी टेस्ट कम आना, टेस्ट कम आना, यानी स्वाद, इनके अंदर स्वाद की भी कमी हो जाती है। इन्हें कोई सब्जी खिला दो, अच्छी भी खिला दो या बुरी खिला दो, यानी इन्हें हर चीज़ में टेस्ट कम आता है, चाहे मीठा खिलाओ, चाहे खट्टा खिलाओ, चाहे तीखा खिलाओ। ठीक है, ये 2 नए लक्षण और जोड़े गए हैं पॉजिटिव लोगों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, तो वो है आपकी कैथी ल्यूडर्स। कौन है, कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, कौन है, कैथी ल्यूडर्स। अब देखो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नासा, देखो नासा की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। ठीक है, क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, लिखूं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
आराम से आप लोग देखते रहो, बस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। हाल ही में सेंट्रल रेलवे द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक रोबोट तैनात किया है। तो देखो ये कह रहा है कि हाल ही में सेंट्रल रेलवे द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट तैनात किया है। तो उस रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। कौन है? कैप्टन अर्जुन। ठीक है। क्यों ये रोबोट इसलिए तैनात किया है? ताकि लोगों की स्क्रीनिंग बहुत तेजी से जल्दी हो सके। अब देखो इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता कि अर्जुन का फुल फॉर्म क्या है? अर्जुन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज इट नाइस। तो अर्जुन की फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज इट नाइस। क्लियर? तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही काफी है। कल फिर नेक्स्ट आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आएंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ठीक है। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।